अब एक तमन्ना है जहो कर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। कहते हैं इस धरती पर कृष्ण से इतनी बड़ी बात सिर्फ एक ही कर सकती थी, सिर्फ एक, और वो थी राधा। और राधा क्यों कर सकती थी जानते हैं आप? क्योंकि इस धरती पर सिर्फ एक ही थी जिससे कृष्ण भी डरता था। कहते हैं कृष्ण आज तक किसी से नहीं डरा, किसी से, लेकिन कोई एक था जिससे वो भी घबराता था, वो थी राधा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ पूरी धरती पर एकमात्र राधा थी जो कृष्ण के छल से परे थी। कृष्ण ने जीवन भर सबको छला, यहां तक के पैदा करने वाले और पालने पोसने वाले मां बाप तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी छल लिया। पर कोई एक थी जो कृष्ण के छल से परे थी, तो वो थी सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में जिसका नाम गूंजता है। कौन? राधे राधे, सिर्फ राधा। ये भजन पूरा प्रसंग है राधा और कृष्ण का, सुनिएगा। कहते हैं जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, सबसे मिलने के बाद सबसे कुछ कुछ कहकर सबको मना लिया, सबको समझा दिया, सबसे अंत में आए राधा के पास, क्योंकि बिना मिले तो जा नहीं सकते थे। अंत में आए, राधा जमुना किनारे खड़ी हुई, भगवान ने आकर राधा से कहा राधे, नहीं सुना। दोबारा कहा राधे, फिर नहीं सुना। भगवान ने राधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि राधे। जैसे ही भगवान ने हाथ रखा, राधा रानी पलटी, और जैसे ही राधा का चेहरा दिखा, मेरे कन्हैया अंदर तक कांप गया। पूरा चेहरा आंसुओं से सराबोर, काजल बिखरा हुआ, बाल बिखरे हुए। भगवान ने राधा को देखा और राधा से कहा, बोले राधा तुझसे कुछ नहीं छुपा, तूने क्या हाल बना रखा है अपना। देख, मैं सबसे मिलने के बाद अंत में तेरे पास आया हूं, सबसे अंत में। जानती है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिनसे मैं मिलकर आया हूं ना, वो सब मेरे छल में फंस सकते हैं, वो सब मेरे झूठ में शामिल हो सकते हैं, वो सब मेरी बातों को मान सकते हैं। मैं इतना काबिल हूं कि उन्हें छल लूंगा। पर तेरे पास अंत में आने का यही कारण था, मैं जानता था सिर्फ तू है जिसे मैं छल नहीं सकता, इसलिए मैं तुझसे बिल्कुल साफ शब्दों में बात करता हूं। भगवान ने कहा राधा सुन, तुझे पता है इस धरती पर मैं कोई उद्देश्य लेकर आया हूं, मेरा धरती पर आने का एक कारण है, और मुझे लगता है राधा कि अब वो समय आ गया कि मुझे अपनी लीला शुरू करनी पड़ेगी। मैं तुझे झूठा दिलासा नहीं दूंगा, सच्चाई यह है कि आज शायद हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। मैं उन सब से कहकर आया हूं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने उन्हें छल लिया, पर तुझे नहीं छल सकता, झूठ नहीं कहूंगा। सच यही है राधा कि अब शायद हमारी मुलाकात दोबारा ना हो,
और शायद मैं कभी लौटकर भी नहीं आऊंगा, इसलिए हो सके तो मुझे भूल जाना और कोशिश करना। हमारे बीच आज तक जो भी कुछ हुआ, बचपन है, बचपन में बहुत सारे खेल होते हैं, सोच लेना खेल था, ये खेल समझकर भूल जाना। बड़ी आसानी से कह दी साहब ठाकुर ने ये बात। राधा जी ने 2 मिनट तो सुना, आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरा खुला का खुला रह गया। क्यों? क्योंकि राधा ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि कृष्ण मुझसे कभी ये बात कह सकता है कि हो सके तो मुझे भूल जाना, मैं लौट कर नहीं आने वाला। राधा ने रोते हुए कहा, बोले कन्हैया, जाने वाला इंसान को जिंदा रहने की एक उम्मीद देकर जाता है, समझिएगा। जाने वाला इंसान को जिंदा रहने की एक उम्मीद देकर जाता है। बोले चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन आज तो तूने राधा से वो आखिरी उम्मीद भी छीन ली कि अब मैं जी सकूं। अब किसके लिए जीऊं? तेरे लिए जीती थी, तू भी जा रहा है। एक उम्मीद थी कि शायद कभी आए, आज तूने वो भी खत्म कर दी कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज हम दोनों की शायद ये आखिरी मुलाकात है। राधा ने रोते रोते अचानक मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा, रे बोले ठाकुर, कितनी आसानी से कह दिया तूने, कितनी आसानी से कि राधा हो सके तो मुझे भूल जा, जो कि राधा के वश में ही नहीं है। लेकिन आज तूने एक बात जाहिर कर दी कृष्ण। सुनिए क्या कहा राधा ने। बोले ठाकुर, आज आपने एक बात जाहिर कर दी कि आप इंसान नहीं, आज आप राधा के लिए भी भगवान बन गए। क्योंकि दुनिया में इतना निर्मोही सिर्फ भगवान ही हो सकता है कि जिसे इतना प्रेम करने वाला कोई मिला हो और वो उसे भी छोड़कर चला जाए और कह दे कि जा, मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे भूल जा। इंसान नहीं हो सकता, वो भगवान ही हो सकता है। राधा ने कहा कि ठाकुर, अगर तू भगवान है ना, तो आज मुझे एक वरदान दे दे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। कम से कम उस वरदान के इंतजार में ही जिंदा रहूंगी कि बहुत जल्द मेरा ये वरदान पूरा होगा। भगवान ने कहा, राधा मांग। राधा ने कहा कि ठाकुर, लोग कहते हैं कि जन्म मरण और पुनर्जन्म सब कुछ भगवान के हाथ में है, और अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है, तो मेरी एक इच्छा है वासुदेव कि मैं मरने के बाद एक बार वापस इस धरती पर आना चाहती हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मामला आज वाला नहीं होगा, मामला उल्टा होगा। उल्टा मतलब मैं आऊंगी हाथों में मुरली और मोर मुकुट धारण करके कृष्ण बनकर, और तुझे आना होगा वृषभान दुलारी राधा बनकर इस धरती पर। उसके बाद मैं आऊंगी तेरे पास। आज जैसे तू आया है ना, उस तरह मैं आऊंगी और मैं आकर कहूंगी कि राधा, तेरी और मेरी आज ही आखिरी मुलाकात है, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे भूल जाना और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे खेल समझकर भूल जाना। फिर पूछूंगी, बोले कन्हैया अब बता कैसा लगा। क्यों? क्योंकि राधा की पीड़ा, राधा का दर्द और राधा के प्रेम को तो कृष्ण बनकर समझ ही नहीं सकता, इसके लिए तुझे राधा ही बनना पड़ेगा। समझ सकते हो? किसी और की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, या हमें कोई पीड़ा हो सामने वाला समझ सकता है? नहीं समझ सकता। सबसे बड़ा उदाहरण सुनिएगा, सबसे बड़ा उदाहरण, आपके घर के सामने किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, कोई जवान किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, उस घर में चीख पुकार मच जाती है। बात को समझिएगा मैं कहां कह रहा हूं। आप जाते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, सांत्वना देते हैं, भगवान को यही मंजूर था, हिम्मत रख, ये है फलाना। 2 मिनट उदास होते हैं और 10-15 मिनट बैठकर वापस अपने घर आ जाते हैं। वहां रोना धोना चलता रहता है, लेकिन आप आते हैं, 2 मिनट आपके दिल में वो बात रहती है, उसके बाद आप चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं और रात को हंसी मजाक भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां है वो यहां नहीं है। बात को समझिएगा, समझिए। जो दर्द उधर है ना, वो इधर नहीं है, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो यहां होगा, उस दिन एहसास होगा कि यार उस दिन मैं हंस रहा था, लेकिन आज पता लगा कि उस पर उस दिन क्या बीत रही होगी।
राधा ने कहा कि तुझे राधा के प्रेम का एहसास कृष्ण बनकर हो ही नहीं सकता, तू तो भगवान है, तुझसे बड़ा निर्मोही है ही नहीं कोई। आज कितना दर्द मुझे हो रहा है, कितनी मैं जल रही हूं, ये एहसास सिर्फ मुझे है। मैं चाहती हूं ये एहसास तुझे हो, लेकिन ये एहसास तुझे तब होगा जब तू राधा बनकर धरती पर आएगा। और आज मुझे यही वरदान दे दे ठाकुर, तू भगवान है ना, आज मुझे यही वरदान दे कि अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊं, तू राधा बनकर आए, और उसके बाद मैं तुझे जलता हुआ छोड़कर चली जाऊं और फिर तुझसे पूछूं कि अब बता कैसा लगा। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का, क्या कहा राधा ने कि कन्हैया, अब सुनिएगा क्लाइमैक्स गाने का, इस भजन का जो अंत है वो सुनिएगा। प्रेम होता क्या है और राधा असल में थी क्या, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है वो सुनिएगा। इतनी बातें राधा ने कह दी। राधा के मुंह से जब इतनी बातें सुनी, पहली बार मेरे ठाकुर की आंखों में आंसू आए। ताली बजाओ ना, सुनना प्रेमियों, अंतिम सिर्फ 5 मिनट। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही राधा की नजर कृष्ण की आंखों पर पड़ी और कृष्ण की आंखों से आंसू टपकते हुए नजर आए, पागल हो गई। ताली बजाओ ना। पागल क्यों हुई? गुस्से में नहीं, अपने आप को कोस रही। दौड़ती हुई कन्हैया के पास गई, अपना आंचल फाड़ा, कृष्ण के आंसू पहुंचे। और जानते हैं क्या कहा राधा ने? हाथ जोड़े, कृष्ण के चरणों में बैठी और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने तुझसे अब तक जो कुछ कहा सब भूल जा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए तुझसे, कोई वरदान नहीं। गुस्सा आ रहा था, गुस्से में बोल गई, लेकिन सच्चाई यह है कि तुझसे अधिक प्रेम ना आज तक कभी किसी से किया और ना शायद अब किसी और से होगा। ठाकुर, वरदान नहीं चाहिए, लेकिन आज जाने से पहले अपनी राधा को एक वचन देकर जा। सुनिएगा प्रेम होता क्या है, पराकाष्ठा क्या है प्रेम की साहब। बोले मुझे एक वचन देकर जा। भगवान ने रोते हुए कहा क्या? राधा ने कहा मुझे वचन देकर जा कि आज तो मेरी कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज से लेकर तेरी आखिरी सांस तक तेरी आंखों में दोबारा आंसू नहीं आएंगे। मुझे वचन देकर जा, तू आज के बाद कभी रोएगा नहीं। मुझे वचन देकर जा, तेरे हिस्से के जितने आंसू है वो मैं यहां बैठे बैठे बहा लूंगी। ठाकुर, ताली बजाओ ना। तेरे जीवन में भी कई ऐसे वक्त, कई ऐसे मोड़ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वचन देकर जाके तू नहीं रोएगा। तेरी ओर से जितने आंसू बहाने होंगी ये राधा बहाएगी। तू वचन दे, तू दोबारा नहीं रोएगा। भगवान ने कहा कि मैंने तेरे साथ इतना सब किया, तुझे इस हाल में छोड़कर जा रहा हूं, तू अब भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है, कोई गुस्सा नहीं। राधा ने हंसते हुए कहा, रे बोले तूने कभी प्रेम को समझा ही नहीं। तुझे क्या लगता है कि प्रेम बदला लेने की चीज है या प्रेम लेने की चीज है? प्रेम लेने की चीज नहीं है ठाकुर, प्रेम देने की चीज है। और प्रेम में लिया नहीं जाता, प्रेम में हमेशा दिया जाता है। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। एक भजन गाया था मैंने बहुत पहले, प्रेम कहते हैं सब, प्रेम करते हैं सब, प्रेम होता है क्या ये बताते नहीं। प्रेम की रीत है, हार ही जीत है, हारने वाले आंसू बहाते नहीं। जय हो। सिर्फ एकमात्र प्रेम ही ऐसा है जिसमें कभी भी जीतने वाला नहीं जीतता, उसमें हमेशा हारने वाला जीतता है साहब। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। राधा ने कहा कि कन्हैया मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं कि मैं तुझे कोई सजा नहीं दे सकती, पर तेरे लिए जीवन भर सिर्फ एक ही सजा होगी, एक ही। कौन सी? बोले सुन, यहां से जाने के बाद हो सकता है तू सैकड़ों का हो जाए। बात को समझना। क्या कहा राधा ने कि मुझे छोड़कर जाने के बाद हो सकता है तू सैकड़ों का हो जाए, हजारों का हो जाए, पर आज मैं
तीनों लोगों को साक्षी मानकर कहती हूं कि राधा आखिरी सांस तक कृष्ण की थी, कृष्ण की है और कृष्ण की ही रहेगी। राधा के जीवन में कोई और कभी नहीं आएगा। जय हो। और तेरी यही सजा है कि तू भले हजारों के बीच में रहे, भले सारा जीवन मुस्कुराता रहे, लेकिन तेरी हर मुस्कुराहट के पीछे एक पीड़ा हमेशा रहेगी कि कोई एक है जिसे मैं रोता छोड़कर वापस आया हूं। ताली बजाओ ना। मेरे साथ तो अन्याय किया है तूने, ये मैं जानती हूं, और तेरी यही सजा है। तू हो जा तुझे जिसका होना है, पर मैं तेरी थी, तेरी हूं और तेरी ही। एक बार दोनों हाथ उठाओ राधे रानी के लिए। एक वो गीत है मैं अक्सर गाता हूं, मुझे बहुत पसंद है, और इस जगह मुझे ये दो लाइनें सार्थक नजर आती है राधे रानी की। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हम दगा नहीं करेंगे सनम, वो कभी दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत बहुत धन्यवाद।